आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुं भ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद् राम अगस्त्यो भगवान् ऋषिः। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरिन्वत्स समरे विजयिष्यसि। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षप्यं परमं शिवम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व पाप प्रणाशनम् चिंता शोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इसमें सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान के नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः,
भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वे देवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। भगवान सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। पितरो बसवः साध्या यक्षिणो मरुतो मनुः वायुर्वहनिः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। इनके नाम हैं आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग, पूषा यानी पोषण करने वाले, गभस्तिमान यानी प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच, दिवाकर यानी रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिमरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनः शम्भु स्पष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। हरिदश्व सहस्त्रार्ची यानी हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ति यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन यानी अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक यानी ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान। हिरण्यगर्भः शिशिरस्त पनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि, अग्निगर्भ यानी अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नाशन यानी शीत का नाश करने वाले,
व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः धनवृष्टिर्पाम मित्रो विंध्यवीथि प्लवंगमः। व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तम भेदी ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र यानी जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगम यानी आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले। आतपी मंडले मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः। आतपी मंडली, मृत्यु, पिंगल यानी भूरे रंग वाले, सर्वतापन यानी सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणां मधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मत्रमोऽस्तु ते। नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। पूर्व गिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुटे रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है।
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय वः प्रिये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाश्यत्येष वै भूतं तदैव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापसु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् आवसीदति राघव। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्यस्वेनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तवन्वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए।
एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम हर्षं वाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवद त्रिऋक्ष रामं मुदित मनाः परमं प्रहिष्यमानः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। ओम